जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल SR इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं NTPC ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट की क्वेश्चन, जिसकी आज हमारी 6वीं क्लास है। 5 क्लास हो चुकी है। यदि आपने नहीं देखे तो आप लोग जरूर देख लें, आपको वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। चलिए क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्या दिया है? पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? यदि आर यू सेम को RI AIKI लिखा जाता है, फिर आगे हमारे पास क्या दिया गया है? ऑल हेट यू। चलिए लिखते भी चलते हैं हम यहाँ पर। क्या दिया गया है? RU सेम। अब इसका अर्थ क्या दिया गया हमारे पास? RI AI और KI। चलिए अगला हम यहाँ पे देखें क्या लिखा गया है? ऑल हेट यू। फिर आगे हम यहाँ पे मीनिंग देखिए इसकी, क्या लिखा गया है? VI LI और RI। एक और हमारे पास दिया गया है ऑल आर फेक। ऑल आर फेक। अब इसका हमारे पास अर्थ क्या दिया गया है? तो MI AI और LI। अब यहाँ पर हम देखें तो क्या पूछा हमसे? तो हेट किसको दर्शाता है, मतलब क्या पूछा हमें? हेट का अर्थ क्या लिया गया है हमारे पास क्वेश्चन में, वो हमें बताना है। अब हम तीनों सेंटेंस में कॉमन देखें क्या दिख रहा है हमारे पास? ऑल आर यू सेम, ऑल हेट यू, ऑल आर फेक। क्या दिया है हमारे पास? ऑल आर फेक। अब हमारे पास तीनों सेंटेंस में कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा, लेकिन हम पहले और दूसरे सेंटेंस में देखें क्या दिख रहा है? यू। हमें तो क्या चाहिए? हेट का चाहिए। तो हेट कहाँ मिलेगा हमारे पास? सेकंड सेंटेंस में। उससे पहले हमें किसकी मीनिंग पता होना चाहिए? ऑल और यू की। अब ऑल हमारे पास कहाँ दिया गया है? सेकंड सेंटेंस में और तीसरे सेंटेंस में। हम यहाँ पर क्या निकाल लेते? दोनों की क्या होगी यहाँ पर? मीनिंग भी क्या होगी? सेम होगी। ऑल हेट यू, ऑल आर फेक, मतलब एक ही क्या है हमारे पास? कॉमन दिख रहा है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? VI LI RI MI AI और LI। क्या दिख रहा है कॉमन हमारे पास अर्थ में? तो LI। तो ऑल का हमारे पास क्या निकल गया? कूट LI निकल गया। अब हमें चाहिए यू का कूट। अब यू कहाँ मिलेगा हमें? तो पहले सेंटेंस में, क्योंकि पहले सेंटेंस में यू कॉमन दिख रहा है हमारे पास। चलिए तो क्या हो जाएगा? RI AI। क्या दिख रहा है? सीधे सीधे हमारे पास कॉमन RI दिख रहा है। क्या दिख रहा है? RI। तो क्या निकल जाएगा हमारे पास? यू का कूट RI। अब जो बचा क्या हो जाएगा? हेट का कूट क्या बचा है? VI। तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा? VI आ जाएगा, ऑप्शन नंबर C। क्या आ जाएगा? कूट। तो इस तरह से क्या निकाल लेंगे हम? जो हमसे पूछा है हेट का कूट हम निकाल लेंगे। चलिए आगे आते हैं। अब अगले क्वेश्चन में हम क्या पूछ रहा है? कथन दिया गया है कि ए जो है सभी लड़के क्या है? बंदर है। चलिए बना लेते हैं। क्या होगा? ये सभी लड़के क्या हो जाएंगे? बंदर। क्या हो जाएंगे? बी। बंदर को हमने बी से प्रदर्शित कर दिया। सभी लड़के क्या आ जाएंगे? बंदर के अंदर। कुछ पेड़ क्या है? बंदर। कुछ पेड़ बंदर है, यहाँ पर हम इस तरह से बना लेंगे। कुछ पेड़ क्या हो जाएंगे? बंदर में इस तरह से शामिल हो जाएंगे। चलिए अब निष्कर्ष पढ़ते हैं। कथन के अनुसार कौन सा निष्कर्ष सही होता है? कुछ बंदर लड़के। अब यहाँ पर हम देखिए कुछ बंदर लड़के हैं, बिल्कुल ही हमें दिख रहा है कुछ बंदर क्या है? लड़के। पहला क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। फिर आगे हम पढ़े सभी पेड़ क्या है? लड़के। सभी के सभी पेड़ लड़के दिख रहे हैं, क्या नहीं दिख रहा है? क्या हो जाएगा? गलत। हमसे पूछा है निर्णय कीजिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो कौन सा कर रहा है दोस्तों? तो पहला अनुसरण कर रहा है। केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है। चलिए आगे आते हैं अब अगले क्वेश्चन में। उस युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए विकल्पों में से पहले युग्म के शब्दों के समान है। अब क्या दिया गया हमारे पास शब्द? क्रिकेट और क्या दिया गया है? पिच। अब दोस्तों आपको पता होगा, आप लोग क्रिकेट भी खेलते होंगे, देखे होंगे। क्रिकेट कहाँ खेली जाती है? जो पिच बनाई जाती है उसके अंदर ही क्या खेला जाता है? क्रिकेट खेला जाता है। उसी आधार पर हमें बताना है कि स्केटिंग कहाँ होती है। तो दोस्तों स्केटिंग कहाँ होती है? यहाँ पर होती है। उसे क्या कहा जाता है उस स्थान को? तो रिंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिंक कहा जाता है। गलती नहीं करिएगा, रिंग नहीं होता। रिंग कहाँ होती है? रिंग में क्या होता है? तो बॉक्सिंग होती है। स्केटिंग कहाँ होती है? तो स्केटिंग होती है रिंक में। क्रिकेट कहाँ खेला जाता है? तो पिच में खेला जाता है। और अभी IPL चालू भी है। चलिए IPL नहीं देखना है, क्या करना है? पढ़ाई करना है। कथन क्या दिया गया है? कुछ पेड़ क्या है? इमारत है। हम यहाँ बना लेते हैं। ये क्या हो जाएंगे हमारे पास? कुछ पेड़ क्या बोला? इमारत। ये पेड़ हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? इमारत। हम आई से प्रदर्शित कर लिए। चलिए सभी इमारत क्या है? तोते। तो सभी इमारत क्या आ जाएंगे हमारे पास? ये तोते। तो इस तरह से क्या बनेगा हमारा कथन का डायग्राम बनेगा। चलिए अब निष्कर्ष हमसे क्या बोला? निष्कर्ष नहीं दिया है। निर्णय लीजिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से अनुसरण करता है। चलिए ऑप्शन के अनुसार क्या है? सभी तोते पेड़। अब यहाँ पर हम देखें सभी के सभी तोते क्या पेड़ है? गलत हो जाएगा हमारा, क्योंकि नहीं है। आगे देखें सभी तोते इमारत है। सभी के सभी तोते इमारत नहीं है, गलत हो जाएगा। कुछ तोते इमारत है। कुछ तोते इमारत है, ये क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। कोई तोता पेड़ नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे देखें तो दिख रहा है। क्या हो जाएगा? ये गलत। हमसे पूछा था कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से अनुसरण करता है, तो क्या आएगा आंसर हमारा? ऑप्शन सी। कुछ तोते क्या है? इमारत है। तो क्या हो जाएगा हमारा? ये ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं अब अगले क्वेश्चन में। हम
यदि बियर शब्द को ये लिखा जाता है तो बिल्डिंग को हम किस तरह से लिखेंगे। अब सबसे पहले समझना है कि बियर को किस तरह से कोडित किया गया है। चलिए क्या है हमारे पास, बियर हमारे पास शब्द दिया गया है, क्या लिखा है कोड, वाई वी जेड और आई। एक काम यहाँ पे देखें, वी का अपोजिट क्या होता है, वाई होता है, ई का अपोजिट वी होता है, ए का जेड होता है और आर का होता है आई। सभी क्या दिख रहा है हमारे पास, अपोजिट अल्फाबेट दिख रहा है। हम बिल्डिंग का भी इस आधार पर निकाल लेंगे। बी का अपोजिट वर्ड क्या होता है, तो बी का होता है बाय। यू का क्या होता है, तो यू का क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। फिर आई का अपोजिट क्या होता है, तो आर होता है। एल का अपोजिट क्या होता है, तो ओ होता है। अब सीधे हम यहाँ पर ऑप्शन में देखें तो कहाँ दिख रहा है हमारे पास, वाई एफ आर ओ, तो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है स्टार्टिंग में, वाई एफ आर ओ, बाकी कहीं नहीं दिख रहा हमारे पास। तो क्या आ जाएगा आंसर, ऑप्शन बी आ जाएगा। चलिए आगे आते हैं। यदि a बराबर 1 है, ओ ए आर बराबर 34 दिया है, तो आर ओ ए आर बराबर क्या होगा। चलिए अब हमें पता है a का नंबर 1 होता है और यहाँ पर 1 दिया गया है, लेकिन ओ ए आर को 34 किस आधार पर लिखा है ये हमें समझना जरूरी है। o का नंबर कितना होता है, तो 15, a का नंबर 1, आर का नंबर 18। चलिए काउंट करते हैं, 15 और 1 16, 16 और 18 कितना हो जाएगा, तो 16 और 18, 16 16 32 और 2 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। और 34 हमारे पास लिखा है। हम समझ गए किस तरह से लिखा गया, सभी के नंबर लिखे और सभी को प्लस कर दिए। हमें किसका निकालना है यहाँ पर, आर ओ ए आर का निकालना है। अब यहाँ हम देखें ओ ए आर का तो हमारे पास ऑलरेडी कितना दिया है, 34 दिया है। आर का और प्लस कर लेते, कितना हो जाएगा, 34 और 18 कितना हो जाएगा हमारे पास, 52। तो क्या आएगा आंसर हमारा, 52 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। चलिए बस क्वेश्चन समझना है कि किस आधार पर क्वेश्चन दिया गया है। आगे क्वेश्चन पढ़े, निम्नलिखित में से भिन्न या विषम का चयन करना। अब क्या करना है हमें, 3 क्या होंगे इसमें समान, 1 होंगे अलग। अब यहाँ हम देखें क्या दिया, एल्यूमिनियम, लोहा, तांबा और पीतल। अब आप लोग कहोगे सभी की सभी तो क्या दिख रही है, धातु दिख रही है, लेकिन दोस्तों हमारे पास क्या दिया गया है, हमें तो भिन्न बताना है, तो एक क्या होगा इसमें अलग होगा। अब वो क्या अलग है, तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा, पीतल आ जाएगा। किस तरह से अलग है दोस्तों, तो पीतल क्या है दोस्तों, मिश्र धातु। पीतल क्या है, मिश्र धातु। और बाकी जो हमारे पास ऑप्शन में दिया है एल्यूमिनियम, लोहा और क्या दिया, तांबा, ये क्या है, शुद्ध धातु है। मिश्र धातु है, क्या है ये, तांबा और किससे बनती है, जस्ते से। तांबा प्लस जस्ते से क्या बनाई जाती है, पीतल धातु बनाई जाती है। क्या है ये, मिश्र धातु। तो अलग क्या आ जाएगा हमारा, पीतल आ जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे आते हैं। यदि गणितीय संक्रियाओं में प्लस और मल्टीप्लाई को आपस में बदला जाता है तो समीकरण का मान कितना होगा। चलिए प्लस की जगह मल्टीप्लाई लेना, मल्टीप्लाई की जगह प्लस लेना है। क्या दिया है, 9 भागित 5, प्लस की जगह मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ पे क्या दिया हमारे पास, 9 के बाद भागित, चलिए 9 भागित 5, प्लस की जगह मल्टीप्लाई 10, माइनस 23, मल्टीप्लाई की जगह प्लस 2। चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 9/5 गुणा क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, माइनस 23 प्लस 2, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, माइनस 23 प्लस 2। पहले प्लस कर लेते हैं, 18 और 2 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 में से 23 घटाएंगे, क्या करना है, 20 में से 23 माइनस करेंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाएंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा, माइनस में। तो कितना आएगा, -3, ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा हमारा। चलिए अब आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। कुछ कथनों के बाद कुछ निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं। चलिए अब क्या दिया गया भैया, कथन हमारे पास दिया गया है ये। अब आप लोग कहोगे ये किस तरह का कथन है, तो हम इसको क्या मान लेंगे दोस्तों, ग्रेटर देन और लेस देन को सीधे सीधे हम क्या मानेंगे, गेट मानेंगे। क्या मानेंगे इसको हम, क्या मान लेंगे, गेट हम यहाँ पर मान लेंगे। क्या मानेंगे इसको हम, गेट। अब किस तरह से हम गेट माने, ये क्या दिख रहा है हमारे पास, इसका मुंह जो है खुला हुआ, क्या मान लेंगे, ये गेट, हम यहाँ से अंदर जा सकते। अब यदि हम इस साइड से जाना है तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये गेट बंद है, तो हम इधर नहीं आ सकते। सीधे सीधे इनको क्या मानना है, हमें गेट मानना है। और सीधे कहाँ आना है, निष्कर्ष पर आना है। क्या दिया गया, निष्कर्ष आर, और क्या दिया गया है, एल। मतलब क्या दिया है हमें, आर से कहाँ पहुंचना है, एल में पहुंचना है। अब सेकंड निष्कर्ष हमारे पास क्या दिया गया, बराबर का साइन है, मतलब आप इधर से भी जा सकते हो और इधर से भी, दोनों साइड से आप आ जा सकते हो। चलिए तो हमारे पास आर से एल में पहुंचना है। सेकंड निष्कर्ष में क्या दिया, आर दिया, आर से हम एन में पहुंच गए, मतलब पहले सेंटेंस में हम एन में आ गए। एन से हम एल में नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, गेट लॉक है। तो क्या होगा, पहला निष्कर्ष हमारा गलत हो जाएगा। पहला निष्कर्ष क्या होगा, गलत। अब सेकंड क्या दिया गया हमारे पास, अब हमें कहाँ जाना है, एम से आर की ओर। कहाँ जाना है, एम से आर की ओर। यहाँ पर हमारे पास गेट खुला हुआ, तो कहाँ जाना है, एम से आर की ओर। पहले सेंटेंस में एम दिया है, एम से एल में पहुंच जाएंगे, एल से एन, एन से आराम से हम आर में पहुंच जाएंगे। तो सेकंड क्या हो जाएगा हमारा, निष्कर्ष नहीं हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। बस कुछ नहीं करना है, जो हमारे पास साइन दिए गए हैं ग्रेटर देन लेस देन के, हमें क्या मानना है, उनको गेट मानना है। ये खुला हो गया और ये क्या हो जाएगा, बंद। बस निष्कर्ष के अनुसार हमें देख लेना है।
चलिए उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। आगे श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करना, हमें क्या दी गई श्रृंखला 13, 14, 18। चलिए लिखते चलते हैं 13, 14, 18, 27, क्वेश्चन मार्क 68, फिर क्या दिया गया 104। बीच की संख्या में निकालना है। यहाँ पर 13 और 14 संख्या देखिए, यहाँ पर 1 प्लस हो रहा है, 14 और 18 यहाँ पर कितनी 4 प्लस, 18 और 27 9 प्लस, यहाँ क्वेश्चन मार्क है। हमें यहाँ से सीधे 68 से देखते हैं, 68 और 104 संख्या कितनी प्लस हो रही है, तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। 14 में से 8 घटाएंगे तो 6, 9 में से 6 घटाएंगे तो 3। अब यहाँ हम श्रृंखला देखें 1, 4, 9, यहाँ पे कितना दिख रहा है 36। सभी की संख्याएं क्या दिख रही है हमारे पास, वर्ग दिख रही है। ये 1 का वर्ग, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और यहाँ क्या दिख रहा है 6 का वर्ग 36। तो आगे आने वाली संख्या में क्या होगा दोस्तों, 4 का वर्ग, 4 का वर्ग होता है 16। 27 और 16 प्लस करेंगे कितना होगा हमारे पास, 6 और 7 13 का 3, हासिल का 1, 2 और 1 3 और 1 4, कितना आएगा 43। 43 में हम 25 प्लस करेंगे, 5 और 3 8, 4 और 2 6, मतलब क्या आएगा हमारा क्वेश्चन मार्क का मान 43 आएगा। क्या आएगा, श्रृंखला हमारी कंप्लीट कैसे होगी, सभी की सभी संख्याएं वर्ग दिख रही थी। तो अगली संख्या वर्ग क्या होगी, 4 का वर्ग 16, क्या आएगा आंसर 43। यदि P का अर्थ डिवाइड है, R का अर्थ मल्टीप्लाई है, Q का अर्थ प्लस है, S का अर्थ माइनस है, तो इसका मान क्या होगा हमें बताना है। सीधे सीधे क्या रखना, हमारे पास जो दिया गया है उसमें P Q R S के अर्थ रखना है। 36 P का अर्थ क्या दिया है डिवाइड, कितना 6, Q का अर्थ क्या दिया है प्लस दिया है 7, फिर R का अर्थ मल्टीप्लाई 8, S का अर्थ माइनस 11। चलिए सॉल्व करते हैं। 6 से 36 प्लस 7 56 माइनस 11, 56 और यहाँ पर 6 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 62 माइनस क्या करना 11। चलिए करते कितना आ जाएगा हमारे पास, तो आंसर कितना आएगा हमारे पास 51 आएगा। घटाने पे 62 में से 11 घटाएंगे तो 51 आएगा। क्या जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्या दिया गया अगला क्वेश्चन हमारे पास, यदि हाउस को ये लिखा जाता है तो डायरी को किस तरह से हम लिखेंगे। चलिए अब हाउस को समझना है किस आधार पर दिया गया है। अब यहाँ हम देखें H का नंबर कितना होता है 8, O का नंबर 15, U का नंबर 21, S का नंबर 19, E 5, S 19। जो हमारे पास कूट लिखा गया उसके भी हम नंबर लिख लेते हैं। G का नंबर 7, N का नंबर 14, A का नंबर 1, Y का नंबर 25, D का नंबर 4, R का नंबर 18। 8 और 7 1 माइनस, 15 और 14 1 माइनस, 21 और 1। अब यहाँ पर हम देखें तो नंबर कितना बढ़ गया दोस्तों, 26 अल्फाबेट होते सीधे सीधे यहाँ पर कितना हुआ है 6 प्लस हुआ है। अब 19 और 25 यहाँ पर भी क्या दिख रहा है 6 प्लस, 5 और 4 1 माइनस, यहाँ 19 और 18 यहाँ पर भी क्या हुआ 1 माइनस। तो इसी आधार पर हम डायरी का निकाल लेंगे। डी का नंबर 4, आई का नंबर 9, 1 18, आर 18 बाय 25। यहाँ पर देखेंगे हम बीच वाले अल्फाबेट में क्या हुआ दोस्तों, बीच वाले अल्फाबेट में क्या हुआ है +6, बाकी सब में 1 1 माइनस। तो हम यहाँ पर भी वाई करेंगे, 4 में से 1 घटाएंगे 3, 3 किसका नंबर होता है, तो सीधे हम यहाँ पर नंबर लिखते हैं। अल्फाबेट क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। 9 में से 1 घटाएंगे 8, 8 होता है एच का नंबर। चलिए स्टार्टिंग में देखें सी एच सभी में दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या करना है 6 प्लस करना है, 1 और 6 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 होता है जी का नंबर। चलिए अब यहाँ पे क्या करें हम 1 माइनस, सॉरी माइनस करना है हमें, तो 18 में से 1 माइनस करेंगे, क्या करेंगे हम 18 में से 1 माइनस तो क्या होगा 17, 17 क्यू का नंबर, 25 में से 1 कम करेंगे 24, 24 एक्स का नंबर। चलिए ऑप्शन में देखें तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्यू कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिया है, सेकंड लास्ट वाला सब। तो यहाँ पर भी क्या हुआ है, यहाँ पर हुआ है 6 प्लस, क्या हुआ है यहाँ पर हुआ है 2 अल्फाबेट में 6 प्लस हुआ है। चलिए 18 और 6 कितना होगा, तो 18 और 6 होगा कितना 24, 24 किसका नंबर होता है तो एक्स का नंबर। तो ये क्या आएगा अब हमारा आंसर। कहाँ दिया हमारे पास ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। हमने यहाँ पर जब 1 माइनस करे थे तो हमारे पास ऑप्शन में वो अल्फाबेट नहीं दिया था, इसलिए हमने क्या कर लिया 6 प्लस कर लिए, आंसर आ गया। चलिए आगे आते हैं। यदि आर यू सेम को ये लिखा गया, ऑल हेट यू को ये लिखा गया। अभी हमने फर्स्ट ही क्वेश्चन ये वाला किए थे, हमारा आंसर क्या आया था हेट का, यहाँ पर भी नहीं वी आई थी। क्वेश्चन रिपीट हो गया है, आप लोग चेक कर लेंगे। चलिए यदि मेंटर को ये लिखा जाता है तो प्रोफेसर को किस तरह से लिखा जाएगा। अब देखिए दोस्तों पूरे अल्फाबेट क्या दिख रहे हैं हमें, अपोजिट दिख रहे हैं। अब दोस्तों अपोजिट वर्ड आपको निकालते नहीं आता है तो आप लोग इंट्रोडक्शन की क्लास जरूर देखें, वहां पर हमने सीखे थे जो हमारे पास अल्फाबेट है उसके अपोजिट वर्ड हम कैसे निकालते हैं, और साथ ही साथ अल्फाबेट्स के नंबर कैसे याद रखें वो भी हमने सीखे थे। चलिए अब यहाँ हम देखें एम का अपोजिट एन, ई का अपोजिट वी, एन का एम, टी का जी, ओ का एल और आर का आई, सभी क्या दिख रहे हैं अपोजिट। चलिए यहाँ पर हम निकालेंगे पी का अपोजिट वर्ड होता है के, आर का होता है आई, ओ का एल, एफ का यू, ई का
वी, एस का एच, ओ का एल, आर का आई। तो ये क्या आएगा दोस्तों हमारा प्रोफेसर का कूट आ जाएगा। क्या आएगा आंसर हमारा ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर आएगा बी। क्या आएगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी आएगा। चलिए आगे आते हैं अब अगले क्वेश्चन में। यदि मैंगो, लेमन एंड मेलन आर फ्रूट को 439516 लिखा जाता है, मैंगो एंड लेमन आर येलो को 04396 और मेलन इज ग्रीन को 857 के रूप में लिखा जाता है, तो कौन सा अंक मेलन को दर्शाता है? चलिए किसका मीनिंग पूछा है हमसे? तो मेलन का अर्थ पूछा है कि क्या लिखा गया। चलिए तीनों सेंटेंस में हम यहाँ पर कॉमन देखें, डायरेक्ट क्वेश्चन में ही अलग से ना लिख के, तो क्या दिख रहा है हमारे पास कॉमन? यहाँ पे क्या है? मेलन है, यहाँ पर भी मेलन दिया गया है और यहाँ पर हम देखें नहीं है। सेकंड सेंटेंस में मेलन नहीं दिया गया है, हमारे पास पहले सेंटेंस और जो हमारे पास तीसरा दिया गया उसमें मिलेगा हमें मेलन का अर्थ। अब यहाँ पर हम देखें 857 तीनों में से कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर हम देखें दोस्तों मैंगो, लेमन एंड मेलन आर फ्रूट्स, तो सिर्फ एक ही अल्प जो हमारे पास एक ही वर्ड ऐसा है जो कॉमन है, वो भी क्या है? मेलन। तो इनका कूट भी क्या होगा? एक ही होगा कॉमन। क्या दिख रहा है हमारे पास? 439516, तो क्या दिख रहा है कॉमन? 5 दिख रहा है। दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? 5, तो सीधे मेलन का कूट क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि दोनों सेंटेंस में सिर्फ मेलन ही कॉमन है, बाकी और कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर देखे। यदि आप लोग चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।